आज मैं आपको फार्मेसी के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दूंगा। फार्मेसी का कैरियर गाइडेंस, फार्मेसी के टोटली कोर्सेस, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है वो टोटली इंशाल्लाह एक वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या शेयर करें और इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आगे फॉरवर्ड करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है आपके, तो मुझको कमेंट सेक्शन में लिखिए। इंशाल्लाह मैं आपकी क्वेरी पूरी तरह से सॉल्व करके दूंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम आता है मेरे वीडियो सुनने के बाद, तो आपका जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है वो मुझको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका भी वीडियो बना के दे दूँगा आपको। अब आपको मैं फार्मेसी के ताल्लुक से बताता हूँ। फार्मेसी सबसे पहला आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे आप डी.फार्म कहते हैं। डी.फार्म जो कोर्स है वो 2 साल का है और ये 12वीं के बाद है। और इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेस पर होता है। और जिनका मैथमेटिक्स है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो भी आपका ग्रुप है साइंस का, पीसीबी हो या पीसीएम, जो बेस्ट ग्रुप है वो ही काउंट किया जाता है। आई मीन्स फिजिक्स 100 मार्क का, केमिस्ट्री 100 मार्क का, बायोलॉजी 100 मार्क्स का, ऐसे 300 मार्क्स का ग्रुप दिया जाता है। 300 मार्क का परसेंटेज काउंट किया जाता है। यानी पीसीबी ग्रुप से जो आपका या आपका पीसीएम ग्रुप अच्छा है तो वो काउंट किया जाएगा दोनों में से, पीसीबी या पीसीएम। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोनों का एक ग्रुप। अगर आप पीसीबी ग्रुप से है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका जब भी एडमिशन हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बेस्ट ग्रुप देखा जाता है जो पीसीबी ग्रुप से है, जिनका इकोनॉमिक्स या फिशरी है तो उनका मैथमेटिक्स नहीं होता है, वो पीसीबी इंक्लूड किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स का, जो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बायोलॉजी नहीं होता है और 12th क्लास के अंदर, तो उनका पीसीएम देखा जाता है फार्मेसी के अंदर। ओके, इतने यहाँ तक बात समझ में आ गई। और डी.फार्म के लिए स्पेशल जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का परसेंटेज है, उसके बेसिस पर ही आपका एडमिशन होता है। और अभी तक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसका विदाउट सीईटी हुआ है, कोई इसको सीईटी नहीं लगता है, ओनली फॉर परसेंटेज के बेसिस पर होता है, वो भी साइंस के एडमिशन के बेसिस पर। डी.फार्म को कोई तरह का सीईटी नहीं है, आपका ओनली फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के ही मार्क्स और परसेंटेज काउंट किया जाएगा टाइम ऑफ द एडमिशन। या जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हो, इसका एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर। बाकी स्टेट में ऑफलाइन भी है, लेकिन मैं महाराष्ट्र स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं उसके ताल्लुक से इंशाल्लाह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप अदर स्टेट के हो तो हो सकता है आपका 90% वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन सेम हो, बट 10% जो ऑफलाइन एडमिशन क्राइटेरिया हो सकता है आप यूपी, एमपी वगैरह में, वहाँ एडमिशन प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर इसका एडमिशन प्रोसेस टोटली ऑनलाइन होता है। इसके साइट DTE है, डायरेक्ट और टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू एडमिशन होता है। यहाँ तक आप समझ में आ गया। डी.फार्म में सिर्फ ओनली फॉर एडमिशन जो क्राइटेरिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के परसेंटेज पर है या पीसीएम के बेसिस पर है। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इसकी एडमिशन फीस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ताल्लुक से। जो गवर्नमेंट कॉलेज की एडमिशन जो फीस है 14,500 है। 25 से 26, 27 कॉलेज है पूरे टोटल महाराष्ट्र के अंदर। इसकी जो गवर्नमेंट फीस है 14,500 है। अब प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो हर कॉलेज की डिफरेंस है, कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग फीस है, वेरीज है, हर कॉलेज की डिफरेंट फीस है। लेकिन आपको नॉर्मल जो फीस है हर कॉलेज की जो एवरेज फीस है 60 से 80 हज़ार फीस है पर ईयर डी.फार्म की ताल्लुक से। डी.फार्म की जो फीस है प्राइवेट कॉलेज की वो 60 से 80 हज़ार फीस है। अगर कोई कॉलेज के एग्जाम्पल के तौर पर 80 हज़ार फीस है तो आपको हाफ ही फीस देना है। आई मीन्स 80 हज़ार फीस है किसी प्राइवेट कॉलेज की तो आपको 40 हज़ार ही पेड करना है। 40 हज़ार आपको कहाँ से पेड करना है मैं आपको बता दूँ। जिनकी इनकम इकोनॉमिकल लेवल 8 लाख से कम है तो वो इस कॉलेज का फॉर्म फिल करें। माँ DBD पर जाके जब एडमिशन हो जाता है उस टाइम की बात, तो आपकी जो आधी फीस है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पेड करती है। किसके थ्रू? इस कॉलेज के फॉर्म के थ्रू, जिनकी 8 लाख से कम इनकम है। तो आपकी EBC की जो स्कॉलरशिप आती है वो ट्यूशन फीस ऑफ आती है। अगर किसी की 80 हज़ार फीस है और 80 हज़ार में से उसकी ट्यूशन जो फीस है वो 54 हज़ार है, 60 हज़ार है, तो आधी गवर्नमेंट पेड करेंगी, मीन्स 30 से 35 हज़ार गवर्नमेंट पेड करेंगी, बाकी की फ़ीस आपको पेड करना है। आई मीन्स आप एक मोटा फिगर लेके चलिए, इसकी कॉलेज की 80 हज़ार फीस है तो उसको 40 हज़ार ही पेड करना है। आपको जो एडमिशन है एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी हो जाता है, आप 20-30 हज़ार देकर एडमिशन ले सकते हैं।
क्योंकि इसका एडमिशन पूरा टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर आता है, उसके बाद में आपका सिलेक्शन होने के बाद में आप फीस आप प्राइवेट कॉलेज में पेड कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट जो कॉलेज की फ़ीस है वो 14,500 ही है, आपको पूरी टोटल फीस पेड करना है गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, बट प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 80,000, 40,000, 60 से 80 के वेरीज के फ़ीस के दरमियान आपको पेड करना है। बहुत सारी कॉलेज में आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आधी फीस पेड करना है, 40,000 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र पेड करेंगे। मैं इंशाल्लाह इस कॉलेज का फॉर्म का वीडियो बना दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस आप इतना समझ लीजिए, आपको 80,000 में से आपको 40,000 पेड करना है। आपको ये समझ में आ गया। डिफॉर्म 2 साल का कोर्स है। आफ्टर डिफॉर्म आपके स्कोप बहुत लिमिटेड है, आप समझ लीजिए। आप मेडिकल स्टोर ही डाल सकते हैं, इसके अलावा आप छोटी मोटी कंपनी में मेंबरशिप कर सकते हैं। आपको बड़ी कंपनी डिफॉर्म की बेस पर नहीं मिलती है, आपको छोटी सी कंपनी मिली पाएंगे। बड़ी कंपनी के लिए आपको डिग्री करना होगा। जो भी स्टूडेंट डिफॉर्म का सोच रहे हैं वो एक और एम बना ले, उनको बीफॉर्म और एमफॉर्म करना है। डिफॉर्म के बेसिस पर सिर्फ आप मेडिकल स्टोर ही लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। बस छोटी या मोटी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, वो भी मार्केटिंग का, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फार्मेसी में नेक्स्ट डिग्री जो आती है आपको बीफॉर्म। बीफॉर्म के पास होने के बाद 2 साल के बाद में आपका एडमिशन, अगर आपको बीफॉर्म में चाहिए तो आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। बीफॉर्म जो कोर्स है टोटली 4 साल का है, लेकिन बीफॉर्म के बाद भी 3 साल का होता है। आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हो जाता है। आपका जो बीफॉर्म का एडमिशन जो क्राइटेरिया है एडमिशन का, ये एडमिशन जो क्राइटेरिया है, आप जब आप बीफॉर्म पास हो जाते हो तो एडमिशन आपको सेकेंड ईयर का परसेंटेज लगेगा, फाइनल ईयर जिसे कहते हैं। सेकेंड ईयर का एडमिशन के बेसिस पर आपका बीफॉर्म में एडमिशन होगा। और ये एडमिशन प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है। जब आप बीफॉर्म पास हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपको सेकेंड में एडमिशन मिलता है बीफॉर्म के। तो बीफॉर्म करने के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप मेडिकल स्टोर भी लगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जिसे MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उसमें आपको जॉब लग सकता है एज अ मार्केटिंग, एज अ MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत अच्छी जॉब है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट आता है फार्मेसी का सबसे बेस्ट, अगर आप फार्मेसी में सबसे बेस्ट जॉब होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी। मैक्सिमम जो बेसिक थिंग्स होती है फार्मेसी करने का मकसद जो स्टूडेंट का होना चाहिए वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहिए। मार्केटिंग एक सेकंड थिंग्स है और मेडिकल लगाना एक लास्ट ऑप्शन है स्टूडेंट का, समझ रहे हो। एक आखिरी ऑप्शन आपने मेडिकल स्टोर रखना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन मार्केटिंग रखना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन आपने रखना चाहिए बीफॉर्म करने के बाद में आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में जाए, क्वालिटी कंट्रोल में जाए, क्वालिटी एश्योरेंस में जाए, रिसर्च में जाए। तो आपके इसके लिए आपको बीफॉर्म करना होगा। बीफॉर्म सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना, क्योंकि सबसे बेस्ट है। स्टूडेंट यही नहीं सोचते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट ये सोचते हैं मेडिकल एज अ MR जॉब या तो फिर मेडिकल स्टोर जो है लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप लास्ट ऑप्शन में रखिए। कोई भी स्टूडेंट्स ये एडमिशन जब लेते टाइम में आप ये सोचिए कि हमें फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिसे हम दवा बनाने की कंपनी कहते हैं उसमें जाना है, दवा के रिसर्च के ताल्लुक से करना है आपको। अगर आप बीफॉर्म करते हो तो आपको जॉब जो है क्वालिटी कंट्रोल में लगता है। जो क्वालिटी कंट्रोल में दवाओं की चेकिंग करना, किस तरह से क्वालिटी मतलब चेकिंग होती, दवा अच्छी बेहतरीन दवा बनाना, क्वालिटी एश्योरेंस जॉब रहती है। एक आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, तो इसमें आपको आसानी से जॉब लग जाता है कंपनी, कोई भी MNC कंपनी के अंदर। इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। स्टूडेंट का वही एम होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल में जाने का या प्रोडक्शन में जाने का या क्वालिटी एश्योरेंस में जाने का। इस तरह से स्टूडेंट एम बनाए। जो भी फार्मेसी स्टूडेंट सोच रहे हैं तो वो एक ही एम बनाए, क्या वो क्वालिटी कंट्रोल में जाए या प्रोडक्शन में जाए या क्वालिटी एश्योरेंस में जाए। और लास्ट ऑप्शन भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन रिसर्च। तो आप बीफॉर्म करने के बाद में एमफॉर्म का सोचे। एमफॉर्म सबसे बेस्ट डिग्री है। एमफॉर्म गेट एग्जाम के बाद होता है। बीफॉर्म हर स्टूडेंट ये सोचे क्या उसे ऊंचाई के मकाम पर जाना है और एमफॉर्म करना है। जब भी आप बीफॉर्म में एडमिशन ले, ये सोच के एडमिशन ले कि मुझको एमफॉर्म करना है, तो आप एमफॉर्म करते हैं तो जब भी आपको स्कोप मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई तरह का स्कोप नहीं मिलने वाला है। छोटा मोटा अगर आप नहीं सोच सकते हो तो बीफॉर्म तो जरूर करने का सोचे।
जो आपको बीफार्म का बता दिया, बीफार्म का जो एडमिशन जो क्राइटेरिया है बीफार्म के बाद वो सेकेंड ईयर में होता है फाइनल परसेंटेज के बेसिस पर। अब रहा सवाल वो स्टूडेंट जो 12वीं के बाद डायरेक्ट बीफार्म में आते हैं उनका एडमिशन किस तरह से होता है, वो भी मैं क्लियर करते चल रहा था वीडियो के अंदर। 12वीं के बाद में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो 4 साल का है। आपको 12वीं के बाद 4 साल का एग्जाम है जो कोर्स है बीफार्म का। इसका जो एडमिशन क्राइटेरिया है MACET के बेस पर होता है, MACET के स्कोर के बेस पर होता है, 12वीं के बाद में होता है। ये 4 साल का कोर्स है। आपका जो स्कोर अच्छा है उसके बेसिस पर एडमिशन होता है। और इसके जो फीस है गवर्नमेंट की फीस 20 से 30 हज़ार के बीच में होती है, 25 हज़ार भी हो सकते हैं कुछ कॉलेज की, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। और प्राइवेट कॉलेज की जो बीफार्म की पर ईयर फीस है वो भी 60 से 80 हज़ार के लगभग में है। जिस तरह से आपको मैं बीफार्म का फीस का मैंने बताया हूँ, आपको फीस पैसे कैसी पेड करना है, 40 हज़ार आपको पेड करना है। 40 हज़ार को स्कॉलरशिप की फीस आती है वो पेड करना है। आपको EBC का फॉर्म भरो या माइनॉरिटी का फॉर्म भरो या तो आप जो भी कास्ट में बिलोंग रखते हो SC ST OBC तो वो कैटेगरी का फॉर्म भर सकते हैं आप स्कॉलरशिप का, उसके थ्रू आपकी फीस रिडक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। 12वीं के बाद आपको बता चुका हूँ ये CET के बेसिस पर इसका एडमिशन है, वो भी 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप पास होना चाहिए। उसके बाद में आप CET एग्जाम अपियर होना चाहिए। अपियर होने के बाद में आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, 80 या 90 से ऊपर होना चाहिए, जब भी आपका अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन इंशाल्लाह हो जाएगा। अदरवाइज आपका स्कोर कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। अगर आपको गवर्नमेंट सीट में एडमिशन चाहिए तो आपको 90 से अबव मार्क्स होना यानी स्कोर होना चाहिए, जब भी आपका एडमिशन गवर्नमेंट सीट में एडमिशन होगा। अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज में 90 से बिलो में एडमिशन होगा। आप एडमिशन जो क्राइटेरिया जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है वो यूट्यूब में फॉर्म फिल करें जिनका 8 लाख से कम इनकम है। आपको ये चीज़ बता दिया। बी फॉर्म करने के बाद में आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट एम फॉर्म करने का सोचते हैं वो एम फॉर्म भी कर सकते हैं। एम फॉर्म बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मास्टर डिग्री है, मास्टर फार्मेसी है। एम फॉर्म के बाद हम रिसर्च में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप पर भी जा सकते हैं। और एम फॉर्म करने के बाद में आप लेक्चरशिप भी कर सकते हैं, डी फॉर्म बी फॉर्म को लेक्चरशिप कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी पेमेंट मिल जाती है। आपको इतना बता दिया हूँ मैंने आपको सरसरी आप टोटली आपको समरी बता देता हूँ। जो डी फॉर्म जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है। ये 12वीं के परसेंटेज के बेसिस पर होता है। जो साइंस बच्चे साइंस से पढ़ते हैं उनका ही एडमिशन होता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास होती है या जिनका PCM ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो अच्छा स्कोर है, जिनका दोनों ग्रुप्स है उसमें जो अच्छा स्कोर है वो काउंट किया जाएगा। जिनका सिंगल ग्रुप्स है वो देखा जाएगा, आई मीन PCB या तो PCM, उसके परसेंटेज के बेसिस पर आपका एडमिशन डी फॉर्म के बेस पर होता है। डी फॉर्म 2 साल का कोर्स है। अगर जो स्टूडेंट डी फॉर्म के बाद बी फॉर्म करना चाहता है उसका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। बी फॉर्म के बाद में आपको मैं बता दिया हूँ उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, जैसे QA कहते हैं, और प्रोडक्शन में जा सकते हैं। और आप मेडिकल स्टोर भी लगा सकते हैं। वैसे तो डी फॉर्म के बेस पर भी आप लगा सकते हैं मेडिकल स्टोर, लेकिन आपने डिग्री करना चाहिए तो डिग्री की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है MNC कंपनी जाने के लिए। नेक्स्ट आता है मैंने आपको बताया जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं 12वीं के बाद में उनका CET के बेसिस पर एडमिशन होता है। जो स्टूडेंट डी फॉर्म नहीं करते हैं वो MACET एग्ज़ाम दे, MACET के बाद में उसकी स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है डायरेक्ट बी फॉर्म में। वहाँ से आपका बी फॉर्म 4 साल का कोर्स है। आपका अच्छे मार्क्स होंगे 90 से अबव तो आपका गवर्नमेंट एडमिशन हो जाएगा। बी फॉर्म की जो फीस है 20 से 25 हज़ार है। डी फॉर्म की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 14,500 है। और दोनों की जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है सेम टू सेम है, 80 से 80 हज़ार तक है, तो 60 से 80 हज़ार तक होती है। और उसके बाद में बी फॉर्म के बाद एम फॉर्म कर सकते हैं। एम फॉर्म 2 साल का कोर्स है। इसकी भी आपको 20 से 25 हज़ार गवर्नमेंट फीस मिल जाएंगी और प्राइवेट की फीस भी इसकी भी 80 हज़ार तक है पर ईयर। एम फॉर्म 2 साल का कोर्स है। अगर इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बात मेरी समझ में नहीं आई है तो इंशाल्लाह आपको कमेंट सेक्शन में लिखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपका जो रह गया हो, जो मैं बताना भूल गया हो, आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए क्या सर आपने ये बताया नहीं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। मेरे अल इल्म चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं इस तरह से वीडियो आपको बनाते रहूँगा। मुझे LLB के, B.Ed के और एग्रीकल्चर के और नीट के ताल्लुक से मैंने इंशाल्लाह बना ही रहा हूँ। आप देख सकते हैं उसके अंदर मेरी लिस्ट में जाकर अभी पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई है तो वो ओनली फॉर 10 के बेसिस के पर ही उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है एडमिशन का। मैंने वो भी वीडियो बनाया है पोस्ट ऑफिस का, आप उसमें देख सकते हैं जाके मेरी लिस्ट के अंदर, वीडियो लिस्ट के अंदर मैंने पूरी डिटेल में बताया हो। उसका एडमिशन सिर्फ ओनली फॉर
SSC के परसेंटेज के बेसिस पर ही है। वो पोस्ट ऑफिस की जॉब के ताल्लुक से मैं कह रहा हूँ, वो बहुत अच्छी जॉब से, वो भी आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। इस ताल्लुक से मैंने आपको डी फार्म मुझे बता दिया हो, जो इंशाल्लाह रह गया है, जो क्यूरीज है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इंशाल्लाह मैं वो भी आपकी सॉल्व कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए। आपने वीडियो पसंद आता है आगे शेयर कीजिए, आप गौर से सुनिए मैंने क्या बोला हो, किस तरह से कर रहा हो। और आप डी फार्म को किसी को पूछना चाहते हो तो ऐसे शख्स को पूछो जो मोटिवेटेड हो। आपको डी फार्म बहुत सारे लोग डिमोटिवेट कर देंगे। अगर आपको डी फार्म करना ही है तो आप बी फार्म का एम लेके चलिए, और बी फार्म के बाद में एम फार्म करने का सोचिए। आप मेडिकल डालने का मत सोचिए, और सोचना है तो बड़ा सोचिए, छोटा मोटा मत सोचिए। क्योंकि छोटा सोचेंगे कोई मतलब की बात नहीं है। बड़ा सोचने का, यहाँ तक सोचने का, एम फार्म करने के बाद ऐसा साइंटिस्ट बनने का सोचने का, अच्छी कंपनी बनाने का। कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, इंजेक्शन कंपनियाँ हैं, टैबलेट की कंपनियाँ हैं, सीरम की कंपनियाँ हैं, बायोटेक कंपनियाँ हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसके बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डी फार्म के बाद एजुकेशन बंद कर देते हैं, यही उनका यहाँ से डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। डी फार्म के बाद आप एजुकेशन बंद मत कीजिए, उसके बाद बी फार्म कीजिए, बी फार्म के बाद एम फार्म कीजिए, उसके बाद आपको जॉब आना शुरू होंगे। डी फार्म के बाद जो आपको जॉब आना शुरू नहीं होती है, ओनली बाद आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है, मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर इंसान का एक लास्ट ऑप्शन रखिए आप, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन मत रखिए। उसके बाद बी फार्म का सोचिए आप, तो इंसान बी फार्म का सोचेगा वही डी फार्म करे, अदरवाइज डी फार्म मत कीजिए आप। आपको क्लियर बता रहा हूँ, डी फार्म करके फ़ायदा नहीं है आपका। और अगर आपको करना है तो मास्टर डिग्री कीजिए, अगर आप उससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते बी फार्म कीजिए। बी फार्म के बाद ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी। और आपको अच्छा कुछ सोचना है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाने का सोचिए आप। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा आपको LLB के ताल्लुक से। आप वो वीडियो का वेट कीजिए, उसका टोटल इसको बताऊंगा किस तरह से क्या है, सारी इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।